आज के इस टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ QRS इंटरवल, जिसे हम QRS ड्यूरेशन भी कहते हैं। अगर हम टिपिकल ECG ग्राफ की बात करें तो ECG में 3 मेन कंपोनेंट हैं, P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव। QRS कॉम्प्लेक्स वास्तव में ये कम्बिनेशन है 3 ग्राफिकल डिफ्लेक्शन का। पहला डिफ्लेक्शन है Q वेव, दूसरा है R वेव और तीसरा है S वेव। तो 3 ग्राफिकल डिफ्लेक्शन मिल करके QRS कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब हमें QRS इंटरवल अगर निकालना हो ECG स्ट्रिप में तो हम निकालेंगे जहाँ से Q वेव की शुरुआत हो रही है और जहाँ पे S वेव ख़त्म हो रहा है। इन दोनों बॉर्डर के बीच में जो ड्यूरेशन होगा वही QRS कॉम्प्लेक्स होगा। QRS कॉम्प्लेक्स इंटरवल जो है या ड्यूरेशन जो है वो कैसे निकालते हैं कि जहाँ से Q वेव शुरू हो रही है और जहाँ पे S वेव ख़त्म हो रही है, इन Q और S के बीच में जितने स्मॉल बॉक्स होंगे हम काउंट करेंगे। ठीक है, नॉर्मली QRS ड्यूरेशन या QRS इंटरवल लाई करता है 0.08 से 0.12 सेकेंड, जिसे हम 80 to 120 मिली सेकेंड कह सकते हैं। मतलब 2 से 3 स्मॉल बॉक्स। बच्चों में QRS इंटरवल शॉर्टर होता है, कम होता है। अगर QRS इंटरवल या QRS ड्यूरेशन 2 से 3 बॉक्स से ज़्यादा होगी, 2 to 3 स्मॉल बॉक्स से अगर ज़्यादा होगा, मतलब 80 to 120 मिली सेकेंड से ज़्यादा होगा, तो हम इसे कहेंगे वाइड QRS कॉम्प्लेक्स, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स, और कहेंगे इंक्रीज QRS ड्यूरेशन। ड्यूरेशन को हम इंटरवल भी कहते हैं, है ना, इंक्रीज या प्रोलॉन्ग QRS ड्यूरेशन और इंटरवल। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वेंट्रिकल्स को डीपोलराइज करने के लिए जो समय लगता है वो नॉर्मल जो समय है 80 to 120 मिली सेकेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन है ना, वो जो वेंट्रिकल्स में पहुंचती है वाया बंडल ऑफ हिस और परकिंजी फाइबर से, अगर बंडल ऑफ हिस और परकिंजी फाइबर गुड फंक्शन में हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो QRS कॉम्प्लेक्स ECG ग्राफ में हमें बीच में मिलेगा 80 से 120 मिली सेकेंड के बीच में मिलेगा, है ना। अगर इतना है तो हमारा हार्ट का जो कंडक्शन पाथवे है वो बिना किसी रुकावट के काम कर रहा है। अगर QRS टाइमिंग जो है इंटरवल या ड्यूरेशन 80 से 120 से ज़्यादा होगा, 80 to 120 से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है ना। इसके अलावा अगर पोटाशियम लेवल ज़्यादा है तो हाइपर कैलीमिया है ना, तो इस केस में भी QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। इस फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हमारा है SA नोड,
और यहाँ पे है AV नोड, ठीक। और ये है हमारा बंडल ऑफ हिस, और ये बंडल ऑफ हिस डिवाइड करेगा राइट बंडल ब्रांच लेफ्ट बंडल ब्रांच में, ठीक। तो AV नोड से जब करंट पास किया, बंडल ऑफ हिस के प्रॉक्सिमल पार्ट से, जहाँ पे AV नोड से अटैच है बंडल ऑफ हिस, यहाँ पर से और पूरे परकिंजी फाइबर्स तक, लास्ट यहाँ से यहाँ तक परकिंजी फाइबर में पूरा फाइनली स्प्लिट जब कर जाता है, तो यहाँ से जब करंट चली और इसमें पूरी फैली, तो इसमें जो समय लगता है वो लगता है 80 to 120 मिली सेकेंड लगता है, ठीक है। और इसी जब यहाँ से चली तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पूरा डीपोलराइजेशन शुरू हुआ AV नोड से बंडल ऑफ हिस होकर के दोनों वेंट्रिकल्स में, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच से परकिंजी फाइबर में पूरा डिपोलराइजेशन वेव जो है पूरा फैल गया, स्प्रेड आउट हो गया। स्प्रेड आउट होने की वजह से क्या होगा, अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल्स दोनों साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करता है लगभग। और इस कॉन्ट्रैक्शन में जो समय लगता है वो लगता है 80 to 120 मिली सेकेंड। यही ECG ग्राफ दिखाता है, ठीक है। मैं फिर से याद आपको दिला दूं कि हम लोग बात कर रहे हैं QRS इंटरवल और टाइमिंग के बारे में, जिसे हम ड्यूरेशन भी कह सकते हैं। अब एक बारीकी चीज़ समझ लीजिए, कोई भी अगर इस कंडक्शन पाथवे में ख़राबी होगी, एनी एबनॉर्मेलिटी ऑफ कंडक्शन टेक्स लॉन्गर एंड काउजेस वाइडेंट QRS कॉम्प्लेक्स। अगर कहीं भी रुकावट होगी, कोई भी ख़राबी होगी, बंडल ऑफ हिस से परकिंजी फाइबर्स के दरमियान, इन बिटवीन बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजी फाइबर, बीच में है राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच और फैसिकुलर ब्रांचेस, है ना, एंटीरियर फैसिकुलर पोस्टीरियर फैसिकुलर ब्रांचेस जो हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स के, इनके दरमियान में कोई भी ख़राबी होगी, कोई भी रुकावट होगी, कोई भी बाधा होगी, तो हमें ग्रेटर देन 80 to 120 मिली सेकेंड वाला वाइड QRS कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है।